ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दोनों सरकारें अर्थात केंद्र और राज्य सरकारें ईमानदारी का चोला पहनकर बैठी हैं। वहीं पर लगभग 300 करोड़ के घोटाले की बू आ रही है। ये ऐसा घोटाला नहीं है जो कि आसानी से समझ में आ जाए। एक प्लान के तहत किया गया घोटाला है। ऐसा लगता है कि चंद लोगों ने भी नहीं किया, बल्कि प्रशासन और शासन को भी प्रसाद अवश्य मिला है, या सीधे सीधे ये कहें कि उनकी भी मिलीभगत इसमें है। सूत्रों में आरटीआई के द्वारा दिल्ली का बहुत बड़ा मामला है, जिसमें केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार अपनी सतर्कता दिखाए और ईमानदारी बरतना चाहे तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सकता है। मामला है दिल्ली के सेक्टर 23 रोहिणी का, जहां पॉकेट एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रोटोकॉल अनुसार एक संस्था सुनैना देवी कल्याण समिति, जो कि लंबे समय से समाज हित में कार्यरत है, उसके द्वारा पार्कों का सौंदर्यीकरण करने के लिए समाज हित में एमसीडी द्वारा 3 साल के लिए पार्कों को गोद लिया गया। परंतु वहां के लोकल वेलफेयर ने इस संस्था के काम में बाधा डालना शुरू कर दिया। बात लोकल पुलिस स्टेशन बेगमपुर और एसडीएम रोहिणी ऑफिस तक पत्रचार द्वारा पहुंचाई गई। वहां से एक बड़ा खुलासा सामने आया कि वेलफेयर इस पार्क की जमीन को ग्राम सभा की जमीन बताती है, जबकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अनुसार रेवेन्यू डिपार्टमेंट वीडियो ऑफिस द्वारा ये जमीन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण और एमसीडी को ट्रांसफर हो चुकी है। इसके बारे में सभी सरकारी दस्तावेज एसडीएम व पुलिस को दिए गए हैं। सपोर्ट नहीं कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से काम करें। अपने जेब से पैसा लगा करके हम चाह रहे हैं उस पार्क को बचा दें, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर उसको नहीं बचाया जाएगा तो वहाँ के जो भूमि माफिया है उसको कब्जा कर लेंगे, कब्जा करके बिल्डिंग बना के। तो ये जो इन्होंने RW रजिस्टर्ड करवा रखी है, ये कैसे, क्या मतलब किस तरह का इन्होंने घपला कर रखा है RW के माध्यम से? उनका मेन गोल है कि वहाँ पे जो भी पार्क खाली पड़ा हुआ है उसको प्लॉटिंग करके बेच दो और पैसा कमाओ, बस इतनी सी बात है। इसके लिए ये नहीं चाहते कि पार्क मेंटेन हो और वहाँ पे कोई पार्क में काम करे, यही गोल है बस। और आरटीआई द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ये पता चला कि करीब 600 प्लाट लोकल वेलफेयर सोसाइटी संबंधित एसडीएम वीडियो ऑफिस व भूमाफियाओं द्वारा एक्स्ट्रा बनाकर बेच दिए गए हैं, और बाकी बची कुची जो खाली जमीन है उसको भी ऐसे ही बेचने की तैयारी में है। सबके गठजोड़ से तकरीबन 300 करोड़ की जमीन का घोटाला है, अर्थात 600 प्लाट की कीमत कम से कम 300 करोड़ है। आप देख ही रहे हैं ये जो सज्जन कभी कैमरे को खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो कभी मीडिया को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बताते हैं। इन जैसे महानुभाव की वजह से ही ये सब कार्य सिर चढ़े हैं। इसमें शामिल हो जाओ और कोई पंगा नहीं, आप भी खाओ और हमें भी खाने दो। परंतु ये परिपाटी न्यूज मीडिया है साहब, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा चोला पहन कर काम करती है। अब बात ये आती है कि आखिर समाज हित में पार्कों में हो रहे सौंदर्यीकरण में तो इन्हें बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए, पर ये तो सहयोग के स्थान पर झगड़ा करने पर उतारू हो रहे हैं। क्यों? अब इन्हीं मामलों में तो सही मामले में इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ना कर ना डर। सूत्रों से ये भी पता लगा है कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा एमएलए की खास सिफारिश से यहाँ के अधिकारियों की खास नियुक्तियां भी की गई हैं, जिससे इस काम को अर्थात घोटाले को ठीक से अंजाम दिया जा सके। आपको बता दें कि करोड़ों का घोटाला है, जिसमें सभी को लालच देने की भी कोशिश की जा सकती है, या फिर रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र भी किया जा सकता है। हम तो कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच एलजी यानी उपराज्यपाल या केंद्र सरकार से की जानी चाहिए। नहीं तो सभी पर सवाल निशान पैदा करने पर देश की जनता मजबूर है। आखिर सरकारें इन खुलासों की पहल क्यों नहीं करती, क्यों करने में पीछे रहती हैं, जबकि देश की संपत्ति का बड़ा सवाल है। जांच शुरू होते ही अपराधी खुद ब खुद तिलमिला उठेंगे। आप ईमानदारी से एक बार हिम्मत तो कीजिए, करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश न हो जाए तो कहना। तो आप देख सकते हैं कि हम रोहिणी एसडीएम कोर्ट रोहिणी में आए हुए हैं, जहां पर RW के माध्यम से बहुत ही बड़ा DDA का घपला उजागर हुआ है, जिसे मैं आगे और एपिसोडों में आपको दिखाएंगे कैसे क्या किस माध्यम से ये RW फ्लैटों का घपला कर रहे हैं और ज़मीनों का घपला कर रहे हैं। दिल्ली ब्यूरो की खास रिपोर्ट।